हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सत्ता के दौर में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता है। वहीं जापान के बारे में एक बात मशहूर है कि वहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। और एंटार्क्टिक के बारे में बताया जाता है कि वहाँ हमेशा रात रहती है। इस तरह की प्राकृतिक घटना को पोलर डेज और पोलर नाइट्स कहा जाता है। दरअसल जिन जगहों पर ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं वो उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण होता है। दुनिया में ऐसी और भी कई जगह हैं जहां सूरज कम ही डूबता है या सूरज कम ही उगता है, और इन स्थानों पर 6 महीने के दिन या 6 महीने की रातें होती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी अद्भुत प्राकृतिक घटना को समझने के लिए पोलर डेज और पोलर नाइट्स क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी है। पोलर डेज या मिडनाइट सन एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों में नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल में और साउथ पोल यानी एंटार्क्टिक सर्कल में दिखाई देती है। और पोलर डेज या मिडनाइट सन के समय सूरज रात के वक्त भी दिखाई देता है। ऐसी प्राकृतिक घटना होने के पीछे का कारण है समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस, एस्टिवल सॉलिस्टिस या मिड समर वो खगोलीय घटना है जब पृथ्वी का नॉर्थ या साउथ पोल सन की तरफ सबसे ज्यादा एंगल पर झुका होता है। यानी कि समर सॉलिस्टिस के समय नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, और इस समय सूरज होराइजन से हमेशा ऊपर ही रहता है, जिस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी आर्कटिक सर्कल या साउदर्न हेमिस्फीयर यानी एंटार्क्टिक सर्कल में लगातार रोशनी रहती है। समर सॉलिस्टिस के समय आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल में दिन सबसे ज़्यादा लंबे और रातें छोटी होती हैं। इन दोनों सन की तरफ अर्थ का मैक्सिमम एक्सियल टिल्ट सबसे ज़्यादा 23.44 डिग्री होता है। क्योंकि समर सॉलिस्टिस गर्मियों में होता है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून सॉलिस्टिस और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर सॉलिस्टिस नाम से भी जाना जाता है। समर सॉलिस्टिस को आर्कटिक सर्कल में 20 से 22 जून के आसपास और एंटार्क्टिक सर्कल में 20 से 23 दिसंबर के आसपास देखा जा सकता है। दोस्तों, पोलर नाइट्स एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो सर्दियों में नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल यानी एंटार्क्टिक सर्कल में दिखाई देती है। और पोलर नाइट्स के समय सूरज दिन के वक्त भी छिपा रहता है। ऐसी प्राकृतिक घटना होने के पीछे का कारण है विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस, हीमर सोलिस्टिस, हाइबरनर सोलिस्टिस या मिड विंटर वो खगोलीय घटना है जब पृथ्वी का नॉर्थ या साउथ पोल सन से दूर सबसे ज्यादा एंगल पर झुका होता है। यानी कि विंटर सोलिस्टिस के समय नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज सबसे निचले स्थान पर होता है, और इस समय सूरज होराइजन से हमेशा नीचे ही रहता है, जिस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी आर्कटिक सर्कल या साउदर्न हेमिस्फीयर यानी एंटार्क्टिक सर्कल में लगातार अंधेरा रहता है। विंटर सोलिस्टिस के समय आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल में रातें सबसे ज़्यादा लंबी और दिन छोटे होते हैं। क्योंकि विंटर सोलिस्टिस सर्दियों में होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको दिसंबर सोलिस्टिस और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको जून सोलिस्टिस नाम से भी जाना जाता है। विंटर सोलिस्टिस को नॉर्थ पोल में 21 से 22 दिसंबर के आसपास और साउथ पोल में इसे 20 से 21 जून के आसपास देखा जा सकता है। यानी बिल्कुल सेम इवेंट्स और डेट्स अपोजिट पोल्स पर समर या विंटर सोलिस्टिस नाम से जाने जाते हैं। और ये खगोलीय घटना एक साल में 2 बार होती है, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक बार साउदर्न हेमिस्फीयर में। आसान शब्दों में, जो आर्कटिक सर्कल में दिन होता है उस वक्त एंटार्क्टिक सर्कल में रात होती है, और जब आर्कटिक सर्कल में रात होती है उस वक्त एंटार्क्टिक सर्कल में दिन होता है। दोस्तों, पोलर डेज या पोलर नाइट्स को केवल पोलर सर्कल यानी आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर स्थित स्थानों पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि एंटार्क्टिक सर्कल में रिसर्च स्टेशन के अलावा और कहीं ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। इसलिए पोलर डेज और पोलर नाइट्स एक्सपीरियंस करने वाले ज़्यादातर लोग आर्कटिक सर्कल में मौजूद स्थानों पर ही रहते हैं। स्थान जो आर्कटिक सर्कल में पोलर डेज और पोलर नाइट्स एक्सपीरियंस करते हैं वो हैं कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, रशिया और यूएसए का अलास्का स्टेट। कभी कभी पोलर डेज या पोलर नाइट्स को पोलर सर्कल के बाहर 90 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। पोल्स के सबसे ज़्यादा नज़दीकी स्थानों पर लगभग 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। पोलर डेज के समय सन 24 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए
होराइजन से ऊपर रहता है, तो वहीं पोलर नाइट्स के समय सन 24 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए होराइजन से नीचे रहता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए पोलर डेज पोलर नाइट्स के कंपेयर में लंबे होते हैं और पोलर डेज का एरिया भी पोलर नाइट्स के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए स्वीडन देश की एक सिटी किरूना में पोलर नाइट लगभग 25 घंटे की होती है और वहीं पोलर डे लगभग 50 घंटे का होता है। नॉर्वे का स्वेलबर्ड आइलैंड, जो कि यूरोप का नॉर्दर्न मोस्ट इनहैबिटेटेड रीजन है, वहाँ लगभग 19 अप्रैल से 23 अगस्त तक दिन ही रहता है। पोलर डेज के समय आर्कटिक सर्कल में सन को लेफ्ट टू राइट मूव होते देखा जा सकता है, तो वहीं एंटार्क्टिक सर्कल में सन को राइट टू लेफ्ट मूव होता देखा जा सकता है। और पोल्स पर साल में एक ही बार सनराइज या सनसेट होता है और ऐसा होने का कारण है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स साल का वो समय होता है जब पृथ्वी का इक्वेटर सूरज के ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करता है। ऐसा साल में 2 बार होता है। पहली बार 20 मार्च के आसपास होता है। ये वो वक्त होता है जब आर्कटिक सर्कल में सनराइज होता है और पोलर डेज की शुरुआत होती है, और वहीं एंटार्क्टिक सर्कल में सनसेट होता है और पोलर नाइट्स की शुरुआत होती है। दूसरी बार इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर के आसपास। ये वो वक्त होता है जो आर्कटिक सर्कल में सनसेट होता है और पोलर नाइट्स की शुरुआत होती है, और वहीं एंटार्क्टिक सर्कल में सनराइज होता है और पोलर डेज की शुरुआत होती है। दोनों इक्विनॉक्स के वक्त सूरज पृथ्वी के इक्वेटर के एकदम ऊपर होता है और पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण भी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.44 डिग्री झुका होना ही है। दोस्तों, रशिया की सिटी मुरमंस्क आर्कटिक सर्कल में स्थित सबसे बड़ी सिटी है। इसकी पॉपुलेशन करीब 3 लाख है और हर साल यहाँ के लोग सर्दियों के 40 दिन 3 दिसंबर से 11 जनवरी तक अंधेरे में ही बिताते हैं, और वहीं गर्मियों में यहाँ लगभग 3 महीने मई से जुलाई तक लगातार सूरज की रोशनी ही रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।